नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बीपीएससी पेपर लीक कांड की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईओयू ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर, ईओयू ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार लोगों में एक सरकारी कर्मचारी भी है, कृषि विभाग का क्लर्क, गिरोह का सदस्य भी इसमें शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, अन्य सामान भी बरामद किए गए। आपको बताते चले कि सदस्य के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए भी मिले हैं, जिसे बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है और ईओयू ने बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। गिरोह के 4 सदस्य अब भी फरार हैं और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एनआईटी का छात्र गिरोह का सरगना बताया जा रहा है और अब इस गिरफ्तारी के बाद कई सफेद पोश गिरोह में शामिल हैं, जिनका खुलासा भी हो सकता है। आपको बताते चले कि जांच भी जारी रहेगी और गिरफ्तारी भी जारी रहेगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीपीएससी से जुड़ी हुई अब तक की बड़ी खबर, पेपर लीक कांड से पर जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। 8 मई को पेपर लीक हुआ था और उसके बाद लगातार ईओयू की टीम ने कार्रवाई की है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। संजय, देखिए अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई, ईओयू ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी? देखिए रंजना, सबसे बड़ी खबर इसलिए है कि अब इस पूरे गैंग में जो अब तक जो जांच की है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने, अब यह खुलासा हो गया है कि बीपीएससी पेपर लीक कांड जो है इसमें एक प्रोफेशनल गैंग का हाथ है और इस गैंग यानी इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी बढ़कर 8 हो गई है। 8 मई को क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। भोजपुर में जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है वहां के स्टैटिक मजिस्ट्रेट और गरहरा के बीडीओ जो है, उनके अलावा जो अन्य सदस्य थे कॉलेज के, उनको गिरफ्तार किया गया था। और आज जो ये पेशेवर गिरोह है इसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये जो गिरोह है इसमें सरकारी कर्मी से लेकर सफेद पोस्ट तक शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो जांच की है, जांच में ये बात खुलकर सामने आई है और कृषि विभाग का एक क्लर्क भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो गिरोह है इसका जो अकाउंट खंगाला आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने, इसमें लाखों रुपए हैं और लंबे अरसे से ये गिरोह काम करता आ रहा है। परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर आउट करवाना, सेटिंग से नौकरी दिलवाना, तमाम तरह के काम करते रहा है ये गिरोह। संजय, देखिए ईओयू की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो अभी 4 लोग गिरफ्तार किए गए, इसके बाद ईओयू की तरफ से कोई बयान, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए रंजना, सबसे बड़ी बात कि अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, न्यूज 18 जो ये जानकारी दे रही है आधिकारिक जानकारी है। आधिकारिक तौर पर ये आपको मैं जानकारी दे पा रहा हूं कि जो आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले में जो आर्थिक अपराध इकाई के जो सोर्स हैं उन्होंने जानकारी दी आधिकारिक तौर पे कि एनआईटी का छात्र जो है इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। कई जो एग्जाम में सेटिंग करवाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और जो सारी चीजें हैं वो भी रिकवर किया गया है एविडेंस के तौर पे। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई की माने तो इस पूरे मामले में अभी 4 लोग और फरार हैं जो इसी गिरोह से रिलेटेड है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। आपको एक चीज की और जानकारी दे दूं कि फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम 24x7 यानी 24 घंटे लगातार काम कर रही है। और जैसा कि न्यूज 18 ने आज सुबह से इस बात की जानकारी दी कि इस पूरे मामले में आज आधिकारिक तौर पर खुलासा किया जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आधिकारिक तौर पर यह खुलासा हुआ कि 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 4 जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक प्रोफेसर भी है बताए जा रहे हैं मोतिहारी के, उनको भी नोटिस भेजा गया है। यानी जो सरकारी कर्मी है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, सफेद पोस्ट लोग भी इसमें आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर गिरोह जो है उसका दायरा और जांच का दायरा दोनों बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर हसन खान ने कहा है कि जांच का दायरा है जो और बढ़ गया है और इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। आने वाले दिनों में कई और लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए जिस तरह से ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है संजय, अब कई सफेद पोश भी इसमें शामिल, उनका भी पर्दाफाश होगा और अब ये जांच की आज कहां तक पहुंचती है इसका इंतजार होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय।
बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बड़ी खबर सिवान से इस बीच सामने आ रही है, जहां चिमनी विवाद में फायरिंग हुई है और वर्चस्व को लेकर यह फायरिंग हुई है। 5 लोगों को गोली लगी है। तो यह बड़ी खबर आपको इस वक्त के सिवान से बता रहे हैं, जहां चिमनी विवाद में फायरिंग हुई और 5 लोगों को गोली लगने की खबर है। 5 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हरिहरपुर लालगढ़ की यह घटना बताई जा रही। तो यह बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां वर्चस्व को लेकर फायरिंग और 5 लोगों को गोली लगी और 5 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और ये बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया और यहां बारसोई में एक मुस्लिम युवक फरहान अली सिद्दीकी पर नाम बदलकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। आरोपी युवक लड़की को लेकर भाग रहा था और तभी हिंदू संगठनों की पहल पर आरपीएफ ने लड़की को रेस्क्यू किया। साथ ही आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। सीमांचल के इलाके के लिए लव जिहाद एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। कटिहार से ऐसी कई खबरें इससे पहले भी आते रहा है। आज एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके में तथाकथित मुस्लिम युवा किस तरह से अपनी पहचान छुपाकर जो नाबालिग लड़की है उसे अपने भ्रमजाल के शिकार बनाते हैं। एक पीड़ित के परिजन हैं, कानूनी बाध्यता के कारण इनकी चेहरा हम गोपन कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात कराते हैं। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? वही सर, ये हमारा बेटी के साथ वो तो नाबालग ऐसे यही है। उसको नाबालग तो यही है, ऐसे उठा के उसको ले आया है, उसको कुछ खिला पिला के बेहोश करके। लड़का किस समुदाय से है? लड़का तो मुसलमान के हैं जी सर। अच्छा, मुस्लिम यहाँ के हैं सर। कौन बचाया आपकी लड़की को? कौन बचाया? यहाँ का कटिहार का दादा लोग ने बचाया हम लोग को। हिंदू समाज का, हमारा हिंदू समाज का। अच्छा, हाँ सर। क्या चाहते हैं अभी? मामला दर्ज हुआ है? हाँ जी, हम लोग मामला चाहते हैं सर, जैसे ताकि उसका कुछ कष्ट दिया जाए। लड़का को जो ले आया उसको माने ये होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए, या कि जेल किया जाए उसको। तो जैसे परिजन कुछ शब्द को साफ नहीं बता पा रहे हैं, समझ सकते हैं आप इसे। हिंदू जागरण मंच जो है ये लोग लगातार इस पे काम करते हैं और लव जिहाद जैसे मुद्दे पर लगातार इस तरह का हल्ला बोल करते हैं। क्या समस्या आता है, ये क्या मामला था और किस तरह से नाम के गोपनीयता के साथ ये होता है, कैसे मामला आता है और इस मामले को कैसे सेव किए? देखिए, अगर इस मामले की बात करें हम तो फरहान अली सिद्दीकी नाम है लड़के का, जिसने अपना नाम राज बताया था और एक नाबालिग लड़की, मैं नाम नहीं लूँगा, उसे अपना प्रेम जाल में उसने फंसाया। और लड़का, आप सोचने वाली बात है कि लड़का सिवान का है और लड़की बारसोई की है। तो सिवान और बारसोई कितनी दूरी है आप समझ सकते हैं। तो उसने ये सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से इन्होंने संपर्क उस लड़की से बनाया और इस लड़की को वो कल लेकर के भाग रहा था, बहला फुसला करके। जैसे कि लड़की से हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बताया कि कुछ नशे की हालत, कुछ ऐसा खिलाया जो कि लड़की अपने कॉन्शियस में नहीं रही, वो सेंस वो खो दी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आरपीएफ के जो हैं जवान, उन्होंने अरेस्ट किया। उनको सूचना मिली कि एक बच्ची ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लग रहा है और वो तत्पर से उन्होंने कार्रवाई करके उस बच्ची को उन्होंने अरेस्ट किया उस लड़के के साथ। तो बात यहाँ आ रही है कि आरपीएफ ने तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी की, लेकिन जब जीआरपी की बात आई तो जीआरपी, आप सोच लीजिए कि कल 11 बजे का मामला और लगभग अभी 12 बजे। क्या उम्मीद, जितना आप लोग उम्मीद करते हैं ऐसे मामले पर प्रशासनिक मदद सीमांचल के इलाके में होता है, प्रशासन से इस तरह मदद मिलता है? नहीं, जितना प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए हमें उतना मदद नहीं मिलता। हम लोग जो भी काम करते हैं समाज के सहयोग से करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इस इलाके के लिए एक नासूर समस्या बनते जा रहा है और सबसे दुखद पहलू है कि इन संगठनों को जो प्रशासन से मदद मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि ऐसी खबरों को लेकर यहाँ प्रशासन जो कहते हैं वो कर साबित करेंगे ताकि ऐसे मामले पर अंकुश लग सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और छपरा से बड़ी खबर, जहां गंडक नदी में दर्दनाक हादसा हुआ और नदी में
3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नाव से नदी पार करने के दौरान ये हादसा हुआ। मकेर के लगुनिया गांव के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। शव की तलाश अभी भी जारी है। नाव पर करीब 15 बच्चे सवार थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से वहां पर हलचल है और अभी भी शव की जो तलाश है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि 15 बच्चे जो नाव पर सवार थे सभी शादी समारोह में गए हुए थे और इसी दौरान नाव से नदी पार करने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 5 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की डूबने से मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। और पूर्णिया से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो दीवानगंज वार्ड 6 की बताई जा रही है, जहां 2 बेटियां 4 घंटे तक एम्बुलेंस पर अपने पिता के शव को लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मृतक के पिता और भाई ने शव को दरवाजा पर आने नहीं दिया। और यही नहीं, मृतक से किसी तरह के रिश्ते से भी इनकार कर दिया। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बताते चले कि मृतक नवीन मंडल ने अपनी मामी से शादी कर ली थी और शादी से नाराज परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वे जब अपनी पत्नी और बेटियों के साथ पंचायत भवन में रहते थे और मृतक की पत्नी की भी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। अब पिता का साया भी इन लड़कियों के सिर से उठ चुका है। परिवार वाले अपनाने से इनकार कर रहे हैं। अब ये जाए तो कहां जाए। बेटियों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है। मेरा पापा का डेथ हो गया है, दादाजी वहाँ पे ले जाने नहीं दे रहे हैं घर से। सब थाने पे सब चीज कवर हो गया पर वहाँ से कोई आया नहीं है। मेरा सिर्फ कोई नहीं है आगे पीछे, इसीलिए 2 बहन हैं। पापा का डेथ हो गया, मम्मी भी नहीं है और दादा नहीं, पापा को उतारने नहीं दे रहे हैं दादाजी द्वार पे। पंचायत भवन में रहते हैं हम सर। पापा का डेथ हो गया, दादाजी द्वार पे उतारने नहीं दे रहे हैं। क्या नाम था पापा का? नवीन मंडल। क्या बोल रहे हैं दादा? दादा बोल रहे हैं नहीं देंगे उतारने, नहीं इसके लिए देंगे तो कुछ से किया जाएगा ना। तब इसके लिए प्रशासनिक को किसी पदाधिकारी से बात किया अभी? हाँ किए हैं। किससे बात की? डीएम सर से। क्या बोले? वो बोले आधा घंटा तक वेट करने के लिए। प्रशासन को भेजेंगे यहाँ। हाँ। सिवान में अवैध शराब तस्कर ने तस्करी का नया तरीका इजाद किया है। तस्कर बाइक की टंकी और सीट के नीचे भरकर शराब की तस्करी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मैरवा पुलिस ने बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बाइक की सीट खोलकर अंदर देखा तो वो भी हैरान रह गए। तस्करों ने 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 4 पेटी शराब की बोतलें अंदर रखी हुई थी और तस्करों ने तस्करी के लिए बाइक की टंकी को मॉडिफाई कराया था और बाइक की टंकी में से पेट्रोल सिस्टम को हटाया और सीट के नीचे उसे फिट कराया था ताकि शराब तस्करी की जा सके। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। और अररिया से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर दिया। आपको बताते चले कि शादी समारोह से लौट रहे थे तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अररिया से सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। तस्वीरें आपके सामने। NH57 को लोग जाम कर हंगामा कर रहे हैं और आपको बताते चले कि शादी समारोह से लौटते वक्त ये घटना हुई। बहुत स्पीडली जा रही थी इधर से और वो डिवाइडर से टकरा के राइट साइड में, तैयारी के राइट साइड के ओवरब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल में पति पत्नी सवार था जो डोरिया गांव जा रहा था मैरिज अटेंड करने। ये लोग पूर्णिया के निवासी हैं। ये गाड़ी जम करके उसके ऊपर में गिरी और इतना विभत्स एक्सीडेंट हुआ कि पूरा डेड बॉडी और छत दिख सकता। क्या हुआ, कैसे घटना हुई? ये घटना तो दुखद घटना है और ये पूर्णिया के निवासी रहने वाले थे। अररिया में कुछ रिश्तेदार हैं इनके, वो लोग आए तब पता चला कि
गाड़ी एक तेजी से ट्रक जा रही थी, डिवाइडर से टप करके दूसरा रोड पे आया, दूसरा से तीसरा रोड पे चले गया और बाइक आ रही थी, दोनों मियाँ बीवी उसी पर चढ़ते हुए उसी बीच में ट्रक तेजी से गया और उस पर चढ़ करके बहुत जख्मी हालत में मैंने की स्पॉट डेथ हुआ। हाजीपुर में सदर थाना क्षेत्र के हरौली इस्माइलपुर गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि छपरा में एक युवक अपनी पत्नी से मिलने साढ़ू के घर पहुंचा था और युवक का शव घर के पास के बगान के केले के पेड़ के पास मिला और मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटकाया गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। हम नहीं जानते, देखा था हाथी क्यों को हाथी में केरा में पसरी लगता है। बताइए था क्या लग रहा है? लग रहा है कि कौन मर्डर कर दिया है। मर्डर कर दिया है। देखिए पिटू उटू चिल्लाया था। कहाँ ये आया था? ये आया ससुराल थी, दीदी का नाम आए थे। दीदी मतलब साधु का नहीं अपने आया था। भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौत हो गई। मृतक सड़क के किनारे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे और तभी दोनों तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। घटना कहलगांव के रसुलपुर थाना क्षेत्र के धनौरा का बताया जा रहा है और हादसे के बाद मृतक के घर पर मातम का माहौल है। परिजनों के अनुसार मृतक की बेटी की शादी होनी थी, जिसको लेकर तैयारी पूरी जोरों शोर से चल रही थी। अचानक हुए घटना के कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी लगाया था। हम सब ना अंदर में था, खाना चावल बना था, मछली चावल। हम रोड पर गए, उस जगह पे कोई नहीं था, सिंघल में गाड़ी था, उस दोनों चाचा भतीजा था, उस पेड़ पर खड़ा था उस जगह। उसमें खाना भी हमारा बर्बाद हो गया। कैसे शादी किए? शादी किए थे, बारात आने वाला था लदमा खुटरी से, तो सारी खत्म हो गई। हाँ सारे भी खत्म हो गए, खाना पीना सब बर्बाद हो गए। बाढ़ में बदमाशों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी और घटना एनटीपीसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान प्रमोद सिंह के 27 साल के बेटे मुकुल के तौर पर हुई है और हत्या का कारण सिगरेट पीने से मना करने को लेकर विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है और घटना के बाद से गांव के लोगों में नाराजगी है। आक्रोशित लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एनएच को जाम कर दिया, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।